नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मज़े में होंगे। और जी आज हमने पढ़ना है सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्या करना है कि ये जो आपको नीचे मैट्रिसेस गिवन है आपको शो करना है कि ये जो मैट्रिसेस गिवन है वो क्या है, सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है जी। तो आपको इसका थर्ड पार्ट अभी सॉल्व करवाएंगे और फोर्थ करवाएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुका है। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने देख लिया है या फिर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो जी आपको यहाँ पे एक ए मैट्रिसेस गिवन है। हम मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिसेस है। इसके एलिमेंट्स हैं 3, 3, -1, -2, -2, 1, उसके बाद -4, -5 और 2। आपको शो करना है कि ये जो ए मैट्रिसेस है ये क्या है, सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसके अंदर हमने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश होता है। अगर आप सिंपली ट्रांसपोज की उससे देखते हैं नज़रिए से, तो अगर आपका जो ए ट्रांसपोज होता है वो ए के इक्वल आता है, तो जो आपका मैट्रिसेस होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर आपका जो ए ट्रांसपोज है अगर वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आता है तब वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम शो कर सकते हैं हाफ इंटू ए प्लस ए डैश के इक्वल, और साथ ही में स्क्यू सिमेट्रिक को हम शो कर सकते हैं हाफ इंटू ए माइनस ए डैश के रूप में। ठीक है जी। तो अब आपको शो करना है कि ये जो गिवन मैट्रिसेस है ये इन दोनों के सम के इक्वल है। उसके लिए आपको सबसे पहले ए ट्रांसपोज यानी कि ए डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जी यहाँ पे ए डैश की वैल्यू निकाल देते हैं। इसके अंदर आपको करना क्या है कि ये जो आपके पास मैट्रिसेस ए है इसके जो रो हैं आपको उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, और जो इसके कॉलम है उनको रो में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी। तो जो पहली रो है इसको हम पहला कॉलम बना देते हैं। 3, 3, -1 अपना पहला कॉलम हो गया। सेकेंड रो जी अपनी हो जाएगी सेकेंड कॉलम यानी -2, -2 और 1। उसके बाद ये जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बना दिया जाएगा यानी -4, -5 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही रख के सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को इक्वल रख के। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है कहीं गड़बड़ हो सकती है, या फिर अभी आप जस्ट मतलब स्टार्ट किया आपने इस तरह क्वेश्चंस को करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको करो फिर दोनों को लास्ट में ऐड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी मिस्टेक्स कम होंगी और कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए इज इक्वल्स टू दिस, तो ए की वैल्यू यहाँ पे से लिख देते हैं 3, -2, -4, 3, -2, -5, -1, 1 और 2, ये है आपका ए। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, हाफ इनटू में क्या है यहाँ पे ए प्लस ए डैश है, तो ए की वैल्यू लिख देते हैं 3, -2, -4, 3, -2, -5, -1, 1 और 2। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है ए ट्रांसपोज यानी कि आपको ये ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं 3, 3, -1, -2, -2, 1, -4, -5 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है यहाँ पे हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, तो यहाँ लिख देती हूँ प्लस में हाफ इंटू में ए माइनस ए डैश, तो ए की वैल्यू है 3, -2, -4, 3, -2, -5, -1, 1 और 2। इसमें से जी आपको माइनस करना है ए ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये लिख देते हैं 3, 3, -1, -2, -2, 1, -4, -5 और 2। ठीक है जी, तो आपने ये दोनों वैल्यूज लिख दी। अब आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। और अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ गया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब आपने यहाँ पे शो कर दिया है कि जो आपका गिवन मैट्रिसेस था आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो ए की वैल्यू है वो लिख लेते हैं 3, -2, -4, 3, -2, -5, -1, 1 और 2। अब इज इक्वल्स टू सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो एक नया मैट्रिसेस आएगा उसके हर एक एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली सबसे पहले इनको ऐड कर लिया जाए। 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 - 2 हो जाएगा 1, -1 -4 हो जाएगा -5। उसके बाद -2 + 3 यानी 3 - 2 हो जाएगा 1, -2 -2 हो जाएगा -4, और 1 प्लस में -5 हो जाएगा -4। उसके बाद -4 -1 हो जाएगा -5, -5 + 1 हो जाएगा -4, 2 + 2 हो जाएगा 4।
अब प्लस में हाफ करके यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी ए में से आपको ए ट्रांसपोज माइनस करना है। तो हो जाएगा 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, -1 माइनस माइनस यानी कि +4 -1 हो जाएगा 3, -2 -3 हो जाएगा -5, उसके बाद -2 -2 यानी +2 -2 हो जाएगा 0, 1 माइनस -5 यानी कि 5 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 6। उसके बाद ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस यानी कि +1 -4 हो जाएगा जी -3। उसके बाद -5 -1 हो जाएगा जी -6, 2 -2 हो जाएगा जी 0। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी। अब आपको क्या करना है कि ये जो मैट्रिसेस दिखाई दे रहे हैं इनके हर एक एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या आएगी वैल्यू। सबसे पहले ए की वैल्यू है 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 और 2। अब ये किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई करें, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो 2 से कैंसिल नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब प्लस में इनके भी हर एक एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 0, 1/2, 3/2, जी हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा जी 3 -3 और ये हो जाएगा 0। अब ये जो वैल्यू आई है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और उसके बाद चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल है या फिर नहीं है। तो कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अभी इसको आगे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है। यहाँ पे देखिए 3 -2 यानी कि +2 और +3 जी, यहाँ पे 5 आना चाहिए, गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया गया है। इसको एक बार करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। बस यही गड़बड़ थी और कोई भी गड़बड़ नहीं है। ये गलती से यहाँ पे माइनस रह गया होगा तो डायरेक्टली 3 - 2 करके 1 लिख दिया होगा, लेकिन एक्चुअली में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 प्लस में 3 हो जाएगा जी 5। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, तो अभी हमने करेक्ट कर लिया अपनी मिस्टेक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। इनको हमें ऐड करना है और उसके बाद चेक करना है कि LHS और RHS इक्वल आते हैं। तो जी देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 और 2। अब ये इसके इक्वल आना चाहिए, LHS के RHS इक्वल आना चाहिए, तभी दोनों हमारे इक्वल आएंगे और तभी हम प्रूव करेंगे कि जो गिवन ये मैट्रिसेस है ये क्या है, सम है हमारे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब 3 प्लस में 0 हो जाएगा 3। अब ये देखिए ये क्या है, हाफ प्लस में 5/2 है ना। उसके बाद ये क्या है, ये है -5/2 प्लस में 3/2। आप तो अब इसको आगे लिखते हैं। ये हो जाएगा 1/2 -5/2, ये हो जाएगा -2 + 0 हो जाएगा जी -2, -2 + 3 यानी कि 3 - 2 हो जाएगा जी 1। उसके बाद ये हो जाएगा -5/2 और ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा जी -2 -3 हो जाएगा -5, 2 + 0 हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी है, लेकिन इनमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी वैसी होती है कि अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर रह गया तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। और ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इसके अंदर टीचर इस तरह से मार्क्स नहीं देते हैं, ऐसे से चेक करते हैं कि सारे एलिमेंट्स सही हैं या फिर नहीं है। जब सारे एलिमेंट्स सही होते हैं तभी वो फुल मार्क्स देते हैं, वरना अगर एक एलिमेंट गलत हो गया तो वो आधे मार्क काट लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन सच क्वेश्चन, सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग करेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे LCM लोगे 2 तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 + 1 6 यानी कि 6/2। ये क्या आ जाएगा 3 - 5 यानी कि -2 डिवाइड में 2। अब ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1 - 5 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा -2, ये 1। अब ये हो जाएगा जी -8 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 2। अब तो हो गया ना सिंपल, है ना, पहले से ही सिंपल था, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये देखो 3 -2 -4, 3 -2 -5 और जी ये हो जाएगा -1 1 और 2 इज इक्वल्स टू। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3, ये 6/2 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा जी -1, ये हो जाएगा जी 1 - 5 यानी कि -4, -4 डिवाइड में 2 हो जाएगा जी -2, ये -2 ये 1। अब -8 डिवाइड में 2 हो जाएगा -4 -5 और 2। अब इनको ऑर्डर देखो, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, यानी कि आपने प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वी हैव शोड दैट और वी हैव एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं सिंस
corresponding elements are equal, therefore LHS is equals to RHS. Hence we have expressed the given matrices as the sum of asymmetric and a skew symmetric मैट्रिसेस। ठीक है जी, तो आपने ये जो हमारा थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का वो सॉल्व कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जी ये है इसका फोर्थ पार्ट। 1, 5, -1 और 2 क्या है, ये जो गिवन मैट्रिसेस है जिसको हम ए मान लेंगे उसके क्या है ये एलिमेंट्स हैं। आपको शो करना है कि ये जो गिवन हमारे पास ए मैट्रिसेस है ये क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया इसमें, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि ये जो पोर्शन है ये सिमेट्रिक का है और ये जो पोर्शन है ये स्क्यू सिमेट्रिक का है। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर डिस्कस कर चुका है। तो जी अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये ट्रांसपोज लिख दिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, पहली जो रो है उसको पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब आपको शो करना है कि ये जो गिवन मैट्रिसेस ए है, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये क्या है जी, ये -1 है या फिर 1 है, एक मिनट में कंफर्म कर लेती हूँ जी, ये 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू है 1, 5, -1 और 2। अब ये किसके इक्वल है, हाफ ए प्लस ए डैश, यानी ए की वैल्यू है 1, -1, 5 और 2। इसके अंदर हमें ऐड करना है ए ट्रांसपोज, यानी कि 1, -1, 5 और 2। अब इसके अंदर ऐड करना है हमें स्क्यू सिमेट्रिक वाला पोर्शन, यानी कि हाफ इनटू में क्या है ए माइनस ए डैश, तो ए की वैल्यू है 1, -1, 5 और 2। इसके अंदर से आपको माइनस करना है ए डैश, यानी ये ट्रांसपोज 1, -1, 5 और 2। इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आपके पास LHS और RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब आपने शो कर दिया कि जो गिवन मैट्रिसेस ए है वो क्या है हमारे पास, वो है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाफ। अब यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, 1 + 1 हो जाएगा जी 2, 5 - 1 हो जाएगा 4, -1 + 5 यानी कि 5 - 1 हो जाएगा 4, 2 + 2 हो जाएगा जी 4। अब प्लस में हाफ इनटू में ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 5 - -1 यानी कि हो जाएगा 6, -1 - 5 हो जाएगा जी -6, 2 - 2 हो जाएगा जी 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है कि ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है जो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर हाफ है ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा गिवन मैट्रिसेस के। तो ये हो जाएगा 1 - 1 5 2, ये किसके इक्वल है, हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो जी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब प्लस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हाफ मल्टीप्लाई करेगा तो हाफ इंटू 0 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0। अब इनको ऐड कर दो, अगर ये हमारे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, गिवन मैट्रिसेस ए के इक्वल आ गया, तो आपने शो कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1 + 0 हो जाएगा 1, 2 + 3 हो जाएगा 5, 2 - 3 हो जाएगा -1, 2 + 0 हो जाएगा 2। ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS इक्वल आ गए। तो यहाँ लिख देते हैं, हेंस वी हैव एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ लिख देते हैं, हेंस वी हैव एक्सप्रेस्ड द गिवन मैट्रिसेस एज द sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है जी, हमने लिख दिया कि हमने शो कर दिया कि, या फिर आप कह सकते हैं हमने एक्सप्रेस कर दिया है गिवन मैट्रिसेस को कि क्या है वो सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसके बाद दो हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, उनको कर लेते हैं। दोनों के दोनों चूज द करेक्ट आंसर मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कि किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर्स इन द एक्सरसाइजेस 11 एंड 12। 11th और 12th क्वेश्चन के अंदर जो एक्सरसाइज के हैं आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शन दोनों के अंदर प्रोवाइडेड है। तो जी इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, यानी इनका ऑर्डर सेम है, यानी कि दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ रो है और इक्वल नंबर ऑफ क्या है कॉलम है।
देन ए बी इंटू बी ए इज, आपको बताना है कि उसके बाद ए इंटू में बी मैट्रिसेस करते हो और उसमें से माइनस करोगे बी इंटू ए मैट्रिसेस, तब वो कौन सा आएगा, यानी कि उस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, या फिर जो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ऑप्शन नंबर सी जीरो मैट्रिक्स, या फिर डी मैट्रिसेस यानी कि जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको बताना इन चारों में से क्या आएगा, ठीक है। बहुत सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी कि अगर आप ए ट्रांसपोज करोगे तो वो ए के इक्वल आएगा, और अगर आप बी ट्रांसपोज करोगे तो वो बी के इक्वल आएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर आप ए माइनस में बी डैश करते हैं तब ये किसके इक्वल आता है, ये आता है ए डैश माइनस में बी डैश के, ठीक है। और अगर आप क्या करते हैं, ए इंटू में बी का यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं तो ये आता है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इन्हीं का यूज़ करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एवी नहीं दी रहती है हमारी बुक के अंदर, इनको भी थोड़ा बहुत समझना होता है, इनको भी थोड़ा पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंसिडर करना है, यहाँ लिख देती हूँ कंसिडर ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। ये जो हमें फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। देखो अगर ट्रांसपोज हमारा इसी के इक्वल आ गया, यानी पॉजिटिव इसी के इक्वल आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसके नेगेटिव के इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस के लिए ये पूरा ए मैट्रिसेस मान लो, ये बी मान लो, तो ए माइनस बी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या होता है, ए डैश माइनस में बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई वाला ट्रांसपोज लगाना है, यानी ए इंटू में बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी इंटू में ए का ट्रांसपोज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में ए ट्रांसपोज इंटू में बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब बी का ट्रांसपोज करोगे तो यानी क्या आएगा, बी आएगा, और ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए आएगा। अब माइनस में ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, और बी का ट्रांसपोज करोगे तो बी आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करना है ए बी माइनस में बी ए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे बी ए पहले, तो हम क्या करेंगे, माइनस को ले लो कॉमन, तब ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस में बी ए, ये आ गया। अब ये किसके इक्वल आया, ये आया ए बी माइनस में बी ए के ट्रांसपोज के इक्वल। अब इसका ट्रांसपोज यही आया है लेकिन नेगेटिव आया है, और यहाँ पे ए डैश इज इक्वल्स टू अगर माइनस ए आता है तो ये क्या होता है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद आ रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर ए बी माइनस बी ए का जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये आया माइनस ऑफ ए बी माइनस में बी ए, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस वजह से हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है आपके पास है ए माइनस बी ए, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि जब आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ये इसके नेगेटिव के इक्वल आए, ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिख दिया है। इफ ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये अलग अलग है, ठीक है, और साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, यानी कि एंगल की वैल्यू बतानी है आपको। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन गिवन है, सॉल्व करते हैं, उसके बाद बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे आपको जो बोला है वही करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसके अंदर सब कुछ आपको प्रोवाइडेड रहता है, आपको खुद कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लगभग सारे क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ प्रोवाइडेड रहता है, जिसकी मदद से ये पूरा आंसर सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ए प्लस में ए डैश करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ए की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ट्रांसपोज है, यानी हमें क्या करना है, इसके अंदर जो पहला हमारे पास जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 के इक्वल आना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये हो जाएगा कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। अब जी ये किसके इक्वल है, ये है 1 0 0 1 के इक्वल। अब देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है।
अब आपको करना है क्या है कि जिस समय ऑर्डर सेम है और इक्वल दिखा रखे हैं मैट्रिसेस, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इक्वल है, तो आपको करना क्या है कि यही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाला फंडा यूज करना है। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल therefore corresponding elements are also equal। ठीक है, अब आपने क्या बता दिया, मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, इसलिए आपको क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पे जो 2 cos अल्फा है, देखो 0 को 0 के इक्वल करोगे कोई फायदा नहीं है, 0 को 0 के इक्वल करोगे कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 cos अल्फा को 1 के इक्वल कर देते हैं। तो cos अल्फा कितना आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी cos अल्फा की वैल्यू आएगी 1/2। अब इस तरह के क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन चैप्टर था उसके अंदर किए थे ना, तो अब cos अल्फा की वैल्यू 1/2 करनी है, यानी कि आपको क्या करना है, इस साइड ये देखो क्या आ जाएगा, आपको इस तरह इसको लिख देना है, यहाँ पे cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आएगी, तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आई है, हमने क्या किया 60 डिग्री को पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई किया, तो अब होगा क्या, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा 18 हो जाएगा। हमने क्या किया, 1 डिग्री के अंदर पाई अपॉन में 180 रेडियन होते हैं, तो हमने इसको रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपके ऑप्शन क्या है, रेडियन फॉर्म में है। तो जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आई है, ये क्या है, पाई अपॉन में 3 है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है,